हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई एसएससी किसी एसेट्स को परचेज करने के 24 मंथ के बाद उस एसेट्स को सेल करके कुछ प्रॉफिट अर्न करता है तो होने वाले प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो आज के लेक्चर में हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन for the assessment year 2020-21. Full value of consideration हम उस वैल्यू को कहते हैं जिस मूल्य पर एसेट्स को ट्रांसफर किया गया है। इसमें से लेस करेंगे फर्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, जिससे में एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो एसेट्स को ट्रांसफर करने पर बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प एक्सपेंसेस एटसेट्रा। उन सभी एक्सपेंसेस को फुल कंसिडरेशन में से लेस कर दिया जाएगा। सेकंड, लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि संपत्ति की प्राप्ति की सूचकांकित लागत। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि एसेट्स को प्राप्त करने की लागत मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उनको सोल्व करते समय क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्रीवियस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है और जिस ईयर में हम लोगों ने एसेट्स को परचेज किया था उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, और यदि एसेट्स में कोई इंप्रूवमेंट कराया है तो जिस वर्ष इंप्रूवमेंट कराया गया है तो उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जिस साल एसेट्स को एक्वायर किया गया था उस साल का, उस वर्ष का इन्फ्लेशन इंडेक्स। सेकेंड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यदि एसेट्स को परचेज करने के कुछ समय बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कराया गया है तो उसको बेस बना करके हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी एसेट्स को 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया जाता है, परचेज किया जाता है। उस कंडीशन में हम लोग उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते समय इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इफ एसेट्स एक्वायर before 1 April 2001। Dear students, जो एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की गई हो तो उसके क्वेश्चन में 2 प्राइस दिए होंगे। फर्स्ट, एक्चुअल प्राइस एंड सेकंड, फेयर मार्केट वैल्यू एट 1 अप्रैल 2001। सपोज करो
किसी एसेट्स को 50,000 रुपीज में एक्वायर किया गया और उसी एसेट्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 में 1,25,000 है। इस सिचुएशन में हम लोग एक्चुअल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू की कंपेयर करेंगे। Whichever is more, दोनों वैल्यूज में जो वैल्यू अधिक होगी उसी को बेस बना करके हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इट मींस इंडेक्स्ड कॉस्ट इज 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स। डी स्टूडेंट्स ध्यान दे, प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स है 2019-20 का वो 289 है। सो डी स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई हमेशा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स यानी कि 1920 का जो है प्रीवियस इंडेक्स है 289 की मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय 100। डी स्टूडेंट्स ध्यान दे, यहाँ पे 100 केवल उसी कंडीशन में लेना है if assets acquired before 1st April 2001. Now second, if assets acquired after 1st April 2001, इस सिचुएशन में केवल क्वेश्चन में वो कॉस्ट दी होगी जिस वैल्यू पर एसेट्स को एक्वायर किया गया है। इट मींस एक्चुअल कॉस्ट। स्टूडेंट्स इस कंडीशन में इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए केवल एक्चुअल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी एसेट्स का इंप्रूवमेंट कराया जाता है। यदि इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2000 से पहले कराया गया है तो उस कंडीशन में इंप्रूवमेंट की कॉस्ट पर ध्यान नहीं देंगे, यानी कि उसको इंडेक्स्ड नहीं किया जाएगा। और यदि एसेट्स का इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के बाद कराया जाता है तो उसको इंडेक्स्ड किया जाएगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मिस्टर एक्स sold his house on 1st May 2019 for 17 lakh. This house purchased his father in 1960 for rupees 50,000. Mr. X got this house in inheritance on death of his father in 1977-78. On 1st April 2001, fair market value of this house was rupees 1,45,000. On 1st December 2019, he purchased another house rupees 2,50,000 for the assessment year 2020-21. Calculate his capital gain. Cost inflation index for 2001 and 100 and 2019 and 20 to 89। इस कंडीशन में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मेट बताया है कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसी की हेल्प से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मिस्टर एक्स ने मकान को जो हाउस को ट्रांसफर किया तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 17 लाख है। इन दिस कंडीशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 17 लाख। So dear students, now let's firstly selling expenses. Selling expenses is 0 in this situation.
Now second step is indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition जैसे कि मैंने अभी बताया है, यदि एसेट्स को 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया गया है तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू को देखेंगे और दोनों में जो भी हाई होगा उसी को बेस मानते हुए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट की जाएगी. इन दिस सिचुएशन फेयर मार्केट वैल्यू इज 1,45,000 and real value is 50,000. Now 1,45,000 is more than actual value. So indexed cost is 1,45,000 multiplied by previous year index and divided by inflation cost in index for 2001 and 2. It is 100. इसको हम कैलकुलेट करेंगे. ₹4,19,050. इट मीन्स जो एसेट्स है उसकी इंडेक्स कॉस्ट आई है हमारी ₹4,19,050. In this question there is no cost of improvement, so ignore it. Indexed cost of improvement, it is nil. Now we less total value of indexed cost of acquisition $12,80,950. It is gross capital gain. Now in this question Mr. X ने प्रीवियस ईयर में एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया और एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद प्रॉफिट अर्न किया. उसके बाद मिस्टर एक्स ने परचेज अनदर हाउस 2,50,000. प्रीवियस ईयर में ही दूसरा हाउस परचेज कर लिया है. डे स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यदि एसएससी प्रॉफिट होने के बाद दूसरा हाउस परचेज कर रहा है तो जिस कॉस्ट पर वो दूसरा हाउस परचेज कर रहा है उसकी कंपेयर हम क्रॉस कैपिटल गेन से करेंगे, विच एवर इज लेस उसकी और हम यहाँ पर डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 54. If another house purchased by SSC deductible under section 54, cost is 2,50,000. So dear students, इसमें से आप 2,50,000 लेस कर दें. Now ₹10,30,950 is taxable long-term capital gain. Dear students, मुझे उम्मीद है कि आपको लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा. That's all. Thank you.